नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरा एक जमीन है और वह जमीन मेरे दखल कब्जा में है। उस जमीन को धोखे से किसी ने अपने नाम लिखा लिया है, अपने नाम करा लिया है और 30 साल बाद हम लोग को पता चला कि यह जमीन धोखे से बगल के व्यक्ति ने ही लिखा लिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं जो वह जमीन हमारे नाम हो जाए। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मान लीजिए कोई जमीन है, ये कुछ सब्सक्राइबर का सवाल था कमेंट्स में। एक जमीन है जो कि अपना ही है। मान लीजिए कि मेरा जमीन है और मेरे पड़ोसी आज से 30 साल पूर्व उस जमीन को धोखे से अपने नाम लिखा लिया और आज 30 वर्ष बाद हमें पता चला कि यह जमीन उस व्यक्ति के नाम से है, मेरे पड़ोसी के नाम से है। लेकिन उस जमीन पर दखल कब्जा वर्तमान समय में हमारा ही है, उसका उपयोग हम कर रहे हैं। अब बात आती है कि उस जमीन को हम अपने नाम कैसे कराएंगे। तो दोस्तों, यदि हमें पता हो कि धोखे से उन्होंने कराया है, यह पता है, तो इसका प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि उसने किस प्रकार हमसे धोखे से जमीन लिखवा लिया। यदि ये प्रूफ हमारे पास है, तब हम उस प्रूफ के साथ और उस जमीन का पूर्व का जो भी दस्तावेज होगा हमारे पास, वो लेकर और दखल कब्जा है इस बात का मेंशन करते हुए आवेदन में एक आवेदन आपको लिखना है और उस आवेदन को DCLR महोदय के पास प्रेषित करना है, भूमि सुधार उपसमाहर्ता उनके पास। जब वहां पर आप देंगे तब उन्हें यह अधिकार है, यदि सत्य पाया जाता है कि उन्होंने धोखे से आपका जमीन लिखवा लिया, उसके बाद उसका दाखिल खारिज करा लिया है, उसका जमाबंदी कायम हो चुका है, लगान रसीद कट रहा है दाखिल खारिज होकर, तो उसका जमाबंदी रद्द किया जा सकता है। DCLR महोदय के पास वो पावर रहता है। तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी होगी। एक तो कि धोखा उन्होंने किया तो उसका एविडेंस आपके पास कुछ होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका वो जमीन जो है वह दखल कब्जे में है, दखल कब्जा में है, वो आवेदन में आपको मेंशन करना है, ठीक है। और जो आपका पूर्व का दस्तावेज होगा उसे भी संलग्न करना है, मतलब उसका जेरोक्स फोटोकॉपी उसे भी संलग्न करना है। सारी बातों को मेंशन करते हुए आवेदन जब प्रेषित आप करेंगे तो उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यह है। दूसरा स्टेप है आगे कि आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट भी जाएंगे तो वहां भी आपको एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। जो भी चीज मैंने बताया है वह फर्स्ट स्टेप है, DCLR महोदय के पास आप प्रेषित करें। आगे का स्टेप वो आपका न्यायालय है, लेकिन न्यायालय से पहले ही उम्मीद है कि DCLR महोदय के पास वहां पर आपका मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।